Hello students, welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the NCERT Foundational lecture of class 11th and this will be your part number 2. ठीक है और हम ज्योग्राफी क्लास 11th में दो पार्ट्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और आपका दूसरा पार्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके हमने 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका लोकेशन, उसका क्लाइमेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज हैविंग अराउंड 7 चैप्टर्स, वील कंप्लीट इट वन बाय वन एज वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, चैप्टर 1 की बात करते हैं तो ये चैप्टर 1 बहुत ही छोटा है, इंडिया और उसके लोकेशन के बारे में है, तो इसको हम फटाफट से देखते हैं एंड इफ आई गेट टाइम आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर 2 ऑल्सो। लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में, ये तो आपको पता ही हुआ है। ठीक है, इतना सब हमने क्लास कर लिया है। ये आपका ग्लोब है, दिस इज योर इक्वेटर, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? इस पोर्शन में लाई करता है इंडिया। ठीक है, एंड इट इज लॉन्गिट्यूडली लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, अब क्या हो गया, अब ये वाला जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें भी तो डिवाइड होगा, ईस्ट साइड ये हुआ, वेस्ट साइड ये हुआ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आपका इंडिया कहाँ आता है? आपका इंडिया यहाँ आता है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस डायग्राम, समझ जाना कि इंडिया है। लैटिट्यूड की बात करें, मतलब ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, लैटिट्यूड ये होता है आपका बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड योर 37 डिग्री नॉर्थ। क्या बोला जा रहा है? देखो, ये आपका 8 डिग्री नॉर्थ है, ये देखो, और ये आपका 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ, मतलब इस लैटिट्यूड से लेकर इस लैटिट्यूड तक का इंडिया का आपका हाइट है। लॉन्गिट्यूड, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 यहाँ ईस्ट से और 97 डिग्री 25 वेस्ट। तो सॉरी, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल आपका डिस्टेंस हो गया। टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपको दिख रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास हो रही है, देखो ऐसे। वो इंडिया को देखो एग्जैक्टली भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करता ही है। 8 स्टेट से पास होता है इंडिया, 8 स्टेट्स। ये जो आपका ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आपका यहाँ गुजरात, देन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, फिर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, फिर यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ से भी पास होती है, उसके बाद आपका झारखंड भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, मिजोरम भी आता है। तो कौन कौन से 8 स्टेट से पास हो रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखना है आपको। Up to the southeast of mainland lies your Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. यहाँ पे देखो, ये आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड है, दिख रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड, साउथ ईस्ट के में। साउथ वेस्ट में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, यू कैन सी हियर लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप इज इन द अरेबियन सी। ठीक है, सदर्न पोर्शन में जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, लेकिन क्या हुआ देखो, यहाँ पे सदर्न जो आपका अंडमान एंड निकोबार है ना, यहाँ पे जो सबसे साउथ पोर्शन ऑफ द इंडिया था उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता था। इट वॉज ए पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बट एनी हाउ इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो आइलैंड था छोटा सा, ये सबमर्ज हो गया सी वाटर में 2004 में। क्लियर? ओके। साइज, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द साइज, देखिए ये आपका, हाँ, एरिया इज अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का कितना एरिया है? 2.4। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, रशिया के बाद कनाडा, देन यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। लैंड बाउंड्री approximately 15,200 kilometers. Fine. Total length of the coastline India including the Andaman and Nicobar Island is 7517. कोस्टल लाइन की बात कर रहा है, मतलब वो पोर्शन इंडिया का जो कोस्ट में है, जो कोस्ट से आपका लगे हुए हैं, जैसे ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है,
ये आपका जितना भी लैंड आपका जो है, जो कोस्ट में है, ठीक है, जो भी कोस्ट में है वो आपका, ये लक्षद्वीप भी लेकर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी लेकर, तो इसका किलोमीटर कितना है 7517। Both the longitudinal and latitudinal extent of mainland is approx 30 degree, despite the fact that north-south extent seems to be larger than the east-west. Clear हो गया? Very basic fact to know about. चलिए, अब the mainland of India extends from Kashmir in north to कन्याकुमारी in south, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है, गुजरात वेस्ट में है। नॉर्थ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वेस्ट में गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश। दिस इज योर ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ बाउंड्री। टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स अराउंड 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। क्या बोला जा रहा है? टेरिटोरियल। अब देखो, हर एक कंट्री जो भी कोस्ट में है उसके लिए जो है एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यूएन क्लॉज जो है वो एरिया डिमार्केट करती है कि भाई आप कितने एरिया तक एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, ठीक है। वाटर तो क्योंकि सबका है, इट इज इक्वल, बट एनी हाउ अगर कोई कोस्ट में, अगर इफ ए कंट्री इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद द कोस्ट ऑल्सो, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इंडिया के लिए जो आपका ये 12 नॉटिकल माइल्स है वो टेरिटोरियल लिमिट है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ मेन कोस्ट से लेकर जहाँ पे भी 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है, यहाँ तक पूरा इंडिया जो है उसका है एक्सप्लोरेशन, इट इज केपेबल ऑफ डूइंग। Southern part of the country lies within the tropics and the northern part lies in the subtropical zone और warm temperate। southern parts पूरा tropics में lie करता है, लेकिन northern parts में जो है आपका temperate zone भी आ जाता है। This location is responsible for large variations in landforms, climate, soil types and natural vegetation। अब दोनों है, tropical भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है, तो ये तीनों टाइप के क्लाइमेट होने की वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, सॉइल टाइप्स हैं और नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर? द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू 82 डिग्री 30 ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये आपका यहाँ से कहीं पास होता है, यहाँ पे कहीं, ठीक है। आई एम वेरी मच हैप्पी दैट माई लाइन वॉज गोइंग स्ट्रेट बट आई गॉट कॉन्शियस। तो ये आपका 82 डिग्री है, ठीक है। एग्जैक्टली बोला जाए तो 82 डिग्री 30 ईस्ट, 30 ईस्ट में जो है आपका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है। कहाँ से पास होता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ओके। एंड इट इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का टाइम लैग कितना है? 2 घंटा। IST is headed ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours 30 minutes। आपको पता है कि ये आपका यूरोप है मान लो, एंड हियर समवेयर इज योर इंडिया। ग्रीनविच टाइम जो है आपका ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है। ग्रीनविच से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5-5.5 घंटा आगे चलता है, GST 5:30 प्लस। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितना बजेगा? शाम के 5:30 बजे। अगर यहाँ पे 10 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा बताइए? 3:30, ठीक है। 5:30 प्लस करना आप। क्लियर? तो ये है। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्लियर? कहाँ कहाँ से पास होती है? ये यूपी से भी, MP से भी, छत्तीसगढ़ से भी, तेलंगाना से भी और आंध्र प्रदेश से भी, ठीक। यही है बात। इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं। इंडिया जो है साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ये इंडिया का जो लोकेशन है वो ग्लोब में अगर बात किया जाए तो साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। अब देखो, ये मान लो आपका एशिया है, ये आपका, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। साउथ सेंट्रल पार्ट में आता है एशिया, ठीक है। साउथ के सेंट्रल पार्ट में आपका एशिया के इंडिया आती है। इट शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। सभी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, हियर इज योर बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे श्रीलंका अभी तक नहीं लिखा है।
क्यों? हु कैन टेल मी? हु कैन टेल मी? अच्छा, आई फॉरगॉट टू मार्क द चाइना ऑल्सो, नो डाउट। हु कैन टेल मी? तो हो गए ना आपके 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हुए, बचे कौन से? अपना हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान डन, चाइना नेपाल भूटान डन, म्यांमार एंड बांग्लादेश डन, चाइना नेपाल, अच्छा ये भी सॉरी आई डिडंट मार्क था, 7 कंट्रीज हो गए। बट आपको तो पता है कि श्रीलंका भी आपका शेयर कर रही है, तो मेक श्योर द डिफरेंस दैट श्रीलंका इज नॉट शेयरिंग द लैंड बाउंड्री, वो कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, इसीलिए जो है श्रीलंका का नाम यहाँ पे नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अमॉन्ग दीज, अब पूरे जितने भी शेयर कर रहा है बाउंड्री, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा शेयर है लैंड बाउंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। और शॉर्टेस्ट है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान यहाँ पे देखो हल्का सा बस इतना पोर्शन टच हो रहा है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा है आपका बाउंड्री विच इज शेयरिंग विद इंडिया, ये जो आपका बाउंड्री है ये सबसे बड़ा बाउंड्री है बांग्लादेश का। अक्रॉस द सी सदर्न नेबर्स आर श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम इंडिया फ्रॉम ए नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाटर से सेपरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भी मालदीव्स यहाँ पे आपका यू कैन सी हियर, ठीक है। आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पे, उसके साउथ में क्या है? मालदीव्स। क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं? चैप्टर नंबर 1 बहुत ही छोटा सा था, इंट्रोडक्टरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 के पे भी हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी, दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड योर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब इंडिया, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स अगो, ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ओवर दीज लॉन्ग ईयर्स इट हैज गॉन मेनी चेंजेस ब्रॉट प्राइमरली बाय द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर फोर्सेस हो रहे हैं उनको कौन से फोर्सेस बोलते हैं? एंडोजेनिक। जो अर्थ क्रस्ट के बाहर फोर्सेस हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का एग्जाम्पल है वोल्केनो, आपका अर्थक्वेक हो गया, और वहीं एक्सोजेनिक का एग्जाम्पल क्या होगा? फ्लडिंग हो गई है ना, आपका विंड फोर्सेस, हैवी रेनफॉल, सो दीज आर ऑल योर एक्सोजेनिक। These forces play a significant role in giving shape to various features on the earth. Obviously यही सब की वजह से जो है बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, है ना, different features. Indian plate which was to the south of equator millions of years was much larger in the size and Australian plate of was part of it. पहले आपको पता है कि पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे वो साथ में थे, ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर टुगेदर। मैं आपको नीचे इमेज दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। I am having the image, let me see, 1 second. Okay, first let us try to understand and then I will explain to you. Earlier what happened na, that India and Australian plate were together, however both these plate broke away, ठीक है, into many parts। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में चला गया ये टूट के, और आपका इंडियन प्लेट जो है वो नॉर्थ में चला गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। It is primarily due to the interplay of these forces, endogenic and exogenic, and lateral movement of plates, that the present geological structure and geomorphologic processes active in the subcontinent. वही बोला जा रहा है कि यही दोनों प्रोसेस की वजह से सारी चीजें होती आ रही है। अब बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रीजन्स जो हैं वो 3 टाइप पे डिवाइड हो सकते हैं। इंडिया की बात हो रही है। फर्स्ट इज पेनिनसुलर, हिमालयस, इंडो गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन। शुरू करते हैं पेनिनसुलर की, ठीक है। सी नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है, द नदर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक लाइन रनिंग फ्रॉम द कच्छ along the western flank of Aravalli range near the Delhi and roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as Rajmahal Hills in Ganga Delta। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं। पेनिनसुलर प्लेटू इज नथिंग बट इट इज ए फ्लैट लैंड। जो भी मैंने मैप दिखाया है ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। कच्छ से लेकर, आपका कच्छ गुजरात में है, अरावली रेंज आप देख रहे हो, ठीक है, गंगा यमुना पैरेलल चल रही है, यहाँ पे आपकी गंगा यमुना पैरेलल चलेगी, और राजमहल हिल्स आपका झारखंड में मिलेगा। यहाँ तक आपका ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक होता है।
Karbi Anglong and Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west are also extension of this. यहाँ पे आपका राजस्थान का मिलेगा ब्लॉक, यहाँ पे थोड़ा ऊपर पे वो भी है, और करबी एंग्लोंग प्लेट्यू इज इन द नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, वो भी आपका पेनिनसुलर ब्लॉक के पार्ट है. The northeastern parts are separated by Malda Faults in West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. अब ये आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट ये वाला है. ये मेन लैंड से किससे सेपरेटेड है? माल्डा फॉल्ट है, मतलब यहाँ पे एक ब्रेक है, क्रैक है, दो लैंड के बीच में क्रैक है, उसका माल्डा फॉल्ट है. कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में. वो सेपरेट करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू और आपका नॉर्थ ईस्ट. In Rajasthan, the desert and other desert-like feature overlay this block. Peninsula is formed by the great complex of very ancient gneisses and granites. दोनों rocks के नाम हैं, which constitute a major part of it. तो मेजरली अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना है तो आपको दो नाम याद रखना है, ग्रेनाइट एंड नीस. जी इसमें साइलेंट होता है, जो नीस लिखा हुआ है ना इसमें जी साइलेंट होता है, ठीक है. As a part of Indo-Australian plate, it has been subjected to various vertical movement and block folding. ठीक है. अब the Rift Valley of Narmada, Tapi, Mahanadi and Satpura block mountains are example of it. बहुत सारे फॉल्ट आ गए क्योंकि पहले मैंने बताया कि आपका जो इंडियन प्लेट है और आपका जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो एक ही प्लेट के हिस्से थे, बट एनी हाउ बिकॉज ऑफ द फॉल्टिंग मेनी ब्रेक्स हैज बीन हैपेंड. उसकी वजह से एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, वैली जैसा क्रिएट हो गया. नर्मदा, तापी, महानदी जैसे रिवर्स दिखेंगे. द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स लाइक अरावली, नल्लामला, जावड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, ये आपको दिखेगा. अब पेनिनसुला आप जब नीचे आएंगे तो डेक्कन प्लेट्यू के भी बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Most of the east flowing rivers form delta before entering into the Bay of Bengal. Example है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एज वेल. बहुत सारी आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है. देयर आर मेनी रिवर्स फ्लो करके वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, ठीक है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पे जो है आपका दो इम्पॉर्टेंट रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ गिरती हैं, नर्मदा और तापी. व्हाट आर द रिवर? नर्मदा और तापी आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रिवर्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट एंड गोइंग इनटू द अरेबियन सी, ठीक है. ओके, नाउ बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद आवर IAS mentorship program. This is a program which is holistically designed for you to crack UPSC CSE 24, and for those students who want to join the preparation and want a mentor support from the start of their preparation to the end, they can directly join our IAS mentorship ka foundation program. Okay, Riyasat Ali sir will be your mentor. He has already guided a lot more students to crack this examination. So we are frequently launching batches. If you want to know about the latest batch running, please give a call on these numbers. Your query will be resolved. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिमालयाज एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं. याद आया ना, फिजियोग्राफी 3 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला हमने पढ़ लिया पेनिनसुला, दूसरा है हिमालयाज और दूसरे माउंटेन, ठीक है. हिमालयाज अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक. अब ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना बहुत रिजिड और सेफ है, स्टेबल है, ठीक है. लेकिन ये जो आपका हिमालयन जो माउंटेन्स है और जितने भी दूसरे माउंटेन्स है वो अभी अभी बने हैं, ताज़े ताज़े, फ्रेश, यंग, इसीलिए वो वीक और फ्लेक्सिबल है. इसीलिए यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मे एंड जून द न्यूज़पेपर आर फ्लडेड विद द लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, डिजास्टर, etc etc because they are very much flexible and they are not having stability. These mountains are tectonic in origin. टेक्टोनिक मतलब प्लेट मूवमेंट से बने हैं, प्लेट मूव हुई है तो वो बन गए हैं, ठीक है. डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज. इसमें सारे रिवर्स जो है वो यूथ स्टेज में है. अब यूथ स्टेज क्या होता है? फॉर दैट यू नीड टू गो टू द क्लास 10th NCERT. मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि यूथ स्टेज ऑफ रिवर इज दैट स्टेज वेयर रिवर्स आर न्यूली फॉर्म, स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए वो इरोड करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है.
यूथफुल स्टेज है तो क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनेंगे? जॉर्जेस, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल एटसेट्रा. See guys, all these things I have already explained to you in class 10th geography. So please first go and see that playlist and then come to this one. Next is your Ganga Brahmaputra plain, Indo-Ganga Brahmaputra plain. The third geological division जो है वो plains formed by river Indus, Ganga and Brahmaputra. ठीक है? Ganga, Brahmaputra and Indus. Originally it was geosyncline depression which attained its maximum development during the third phase of Himalayan mountain फॉर्मेशन अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो. जियोसिंक्लाइन, ये देखो आपका जो ये जो शेप है ना ऐसा, इसको जियोसिंक्लाइन शेप बोला गया. ठीक है, ओके. तो ये कब मैक्सिमम डेवलपमेंट इसका कब हुआ? जब थर्ड फेज ऑफ हिमालय जो है वो फॉर्मेशन में था. आपको पता है हिमालय के 3 फेजेस हैं. आप सबसे ऊपर के हिमालयस जो ट्रांस हिमालयस बोला जाता है इनको. देन कम्स योर ग्रेटर हिमालयस, then comes your middle Himalayas, then comes your Shivaliks. मिडिल हिमालयस ही हिमाचल है आपका. ठीक है ना, ये आपका शिवालिक्स. तो उस समय ये इसका बनना शुरू हुआ. Since then it has been gradually filled by the sediments brought by Himalayan and Peninsular region. ये वाला जो रीजन है ना आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसमें लगातार सेडिमेंट्स का एडिशन होते जा रहा है क्योंकि रिवर्स आके छोड़ रही है सेडिमेंट्स, है ना, इसीलिए. एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट कितना है? इतना मीटर है. ठीक है, एवरेज डेप्थ. सोचो, द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्टिव इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? फाइन. अब फिजियोग्राफी पे आते हैं. अभी तक तो हमने जियोलॉजिकल डिविजन्स पढ़ लिया. जियोलॉजिकल डिविजन्स क्या क्या थे बताइए? पेनिनसुलर था, फिर आपका हिमालयस थे, एंड देन फाइनली योर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन. अब हम बारी आती है हमको समझने की फिजियोग्राफी की. ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. फिजियोग्राफी कैसे बनता है? स्ट्रक्चर, प्रोसेस, डेवलपमेंट, अलग अलग ये तीनों को मिलाएं तो अलग अलग आपकी फिजियोग्राफी बनेगी. द नॉर्थ हैज ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ रग्ड टोपोग्राफी consisting of a series of mountain ranges with varied peaks, beautiful valleys and deep gorges. ठीक है. The south consists of stable land. South में stable land है. Highly dissected plateaus हैं. Highly dissected मतलब अलग अलग shapes, denuded rocks हैं और developed series of scarps हैं. Clear? अब इन दोनों के बीच में जो है, in between these two lies vast North Indian plain. ये आपका इधर खुद दिख रहा है आपको North Indian plain. ठीक है, अब इसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे. अब इंडिया का जो है डिवाइड कर सकते हैं हम फिजियोग्राफिक डिविजन 6 पार्ट में. नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन. एक एक करके वी आर गोइंग टू सी टुवर्ड्स इट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स के बारे में. ये कंसिस्ट ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्ट हिल्स. ऑब्वियसली भाई नॉर्थ में हिमालयज है तो लेगा, नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालयज है वो लेगा. The Himalayas consist of a series of parallel mountain ranges. Series of parallel mountain. देखो ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये जो छोटे छोटे लाइंस नहीं बने हुए, these are the mountains. Parallel दिख रहे हैं ना, parallel. Some of the important ranges of Greater Himalayan range are the Greater Himalayan range, Greater Himalayas. देखो आपको Greater Himalayas range दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं पेन डार्क वाला ले लेती हूँ. हाँ, which includes Great Himalayas and the Trans Himalayas, Middle Himalayas and the Shivalik. मैंने आपको बताया जो आपका Great Himalayas है वो 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है. आपका Trans Himalaya, Greater Himalaya, Middle Himalaya and Shivalik. The general orientation of these ranges from north west. देखो ये north west है ना, ये north उसका west. This is my north, उसका west. यहाँ से शुरू हो रहा है और आपका खत्म कहाँ हो रहा है बताइए? खत्म कहाँ हो रहा है? साउथ ईस्ट, है ना. देखो साउथ जा रहा है और ईस्ट जा रहा है, साउथ ईस्ट. ये ऐसे ओके ऐसे जा रहा है ना, यही बोला जा रहा है. ठीक है, ओके. Himalayas in the Darjeeling and Sikkim regions lie in eastward direction, while in Arunachal Pradesh they are from southwest to northwest. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अलग अलग पोजीशंस बता गए हिमालयस की. दार्जिलिंग और सिक्किम में, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है ना.
दिस इज योर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हियर, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है, और मतलब ऐसे है ऐसे। लेकिन अगर वही मैं बात करूं आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां पे आप देखोगे कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, वेरी सिंपल। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। द अप्रॉक्स लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन also known as central axial ranges 2500 kilometers east to west और width 160 to 400 from north to south। याद करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो you can leave it, but anyhow rough idea होना चाहिए। The Himalayas stand almost like a strong and long wall between the Indian subcontinent and Central and East Asian countries। Indian subcontinent और Central और East Asian countries, ईस्ट एशियन, सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में जो है हिमालयज एक वॉल की तरह है। हिमालयज आर नॉट ओनली फिजिकल बैरियर बट दे आर ऑल्सो क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। बस ये एक फिजिकल बैरियर ही नहीं है बल्कि साथ में क्लाइमेट को भी डिवाइड करता है, ड्रेनेज पैटर्न को भी और कल्चर को भी। ओके, हिमालयज भी आपका डिवाइड हो सकता है बहुत सारे टाइप्स में, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, अरुणाचल, ईस्टर्न एंड माउंटेन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में वी आर गोइंग टू सी। इट कंप्राइजेस सीरीज ऑफ रेंजेस, ठीक है। माउंटेन्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर माउंटेन। रेंजेस क्या होते हैं? सीरीज ऑफ माउंटेन्स को ही रेंज बोला जाता है। इट कंप्राइजेस सीरीज ऑफ रेंज सच एज काराकोरम, ये आपका काराकोरम दिख रहा है गाइस, ये काराकोरम हो गया। लद्दाख रेंज दिख रहा है आपको, ज़ास्कार रेंज दिख रहा है, और पीर पांजल रेंज। ये आपका कहाँ आता है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। देखो बहुत टेक्निकल चैप्टर है, आपको याद तो करना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंट रखिए और साथ साथ में बस सुनते रहिए। इस लेक्चर को लगातार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर हिमालयज इज कोल्ड डेजर्ट। नॉर्थ ईस्टर्न जो है आपका कश्मीर हिमालयज को कोल्ड डेजर्ट है। तो आप लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है ना, इट इज डेजर्ट विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयज एंड काराकोरम रेंज। ग्रेटर हिमालयज और काराकोरम रेंज के बीच में क्या आता है आपका? कश्मीर हिमालय। अब बिटवीन ग्रेट हिमालयज एंड पीर पांजल, ग्रेट हिमालयज पीर पांजल लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड डल लेक। पता ही होगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर साउथ एशिया के जैसे बालतोड़ो ग्लेशियर, सियाचिन यहीं पे फाउंड होते हैं। कश्मीर हिमालयज आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन विच इज यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ जाफरान, सैफरन। करेवा फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन होता है लैंड फॉर्म का जहाँ पे जो है केसर को उगाना बहुत आसान होता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, इसलिए आपका केसर जो है बहुत कॉस्टली आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पासेस हैं इस रीजन के पास, मतलब माउंटेन के बीच में निकली हुई जगह जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। जोजिला पास ग्रेट हिमालयज में, बनिहाल पास है मिर पीर पांजल में, फोटूला है ज़ास्कार में, खारदुंगला है लद्दाख में। ये सारी चीज़ें गाइज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप माइंड मैप के थ्रू बनाते जाइए। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रेश लेक सच एज डल एंड वुलर एंड सॉल्ट वाटर लेक सच एज पैंगोंग सो एंड सो मोरेरी भी आपको मिलेंगे। इस रीजन में कौन कौन से रिवर हैं? इंडस, इंडस के ट्रिब्यूटरीज झेलम एंड चेनाब। झेलम in the valley of Kashmir is still in youth stage and yet it forms meanders, a typical feature associated with mature stage। जो झेलम रिवर है ना, वो कश्मीर में जो झेलम रिवर है वो यूथ स्टेज में है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? यूथ स्टेज में रिवर्स क्या बनाती हैं? यूथ स्टेज में बनाती हैं वी शेप्ड वैली, लेकिन वो मियांडर बना रही है क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो ट्रांजिट कर सके यूथ टू मैच्योर में, ठीक है। बहुत जल्दी वो चली जाती है, तो इसीलिए ये आपको टिपिकल फीचर ऑफ झेलम, यू नीड टू रिमेंबर दैट झेलम स्टिल बीइंग इन द स्टेज ऑफ योर यूथ, इट इज शोइंग मियांडर्स, ठीक है। नेक्स्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज एंड उत्तराखंड। हिमालयाज के बारे में आपको पता ही है। नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालयाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। इसमें जो है ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज आर प्रोमिनेंट। These are Great Himalayas, Lesser Himalayas। Lesser Himalayas को जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं और नाग टिब्बा बोलते हैं उत्तराखंड में, दोनों का नाम एक ही है, समझ लीजिएगा। और शिवालिक रेंज है नॉर्थ टू साउथ में। मतलब हिमालयस में 3 चीजें बताई गई आपको। पहला आपको क्या बताया? ग्रेट हिमालयस आएंगे,
फिर उसके बाद आपका लेसर हिमालयाज आएंगे, फिर शिवालिक रेंज आएगा, ठीक है। और यही लेसर हिमालयाज को जो है दो नाम है, धौलाधर बोला जाता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और आपका नाग टिब्बा बोला जाता है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालयाज द एल्टीट्यूड इज बिटवीन 1000 to 2000। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन मिलेंगे आपको, जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, योर यूपीएससी प्लेस, कसौनी, कंटोनमेंट टाउन, हेल्थ रिजॉर्ट, शिमला, मसूरी, जितने भी सुंदर पीसफुल जगह हैं वो आपको इस रेंज में मिलेंगे। The two distinguishing feature of this region from the point of view the physiographic are शिवालिक्स and the दून फॉर्मेशन, ठीक है। दून फॉर्मेशन एक नया टाइप का फॉर्मेशन है, ठीक। आपको दून्स मिलेंगे। What are दून्स? Anyone knows what is दून फॉर्मेशन? बताइए क्या होता है आपने। अच्छा, मैं अगर हिंट दूं कि देहरादून तो आपने सुना ही होगा। देखिए दून क्या होती है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो आपकी बनती when it has been made, it is a longitudinal valley, when it is made wait, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करती है? इट इज लाई बिटवीन लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में वो आती है, ठीक है। देहरादून सुना होगा आपने, है ना, और ऐसी बहुत सारे दून है। तो आपका लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में क्या आते हैं? दून फॉर्मेशंस आते हैं। दिस इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल वैली। Some of the important dunes located in this region are the places of pilgrimage such as गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी मिलता है। और यही रीजन को 5 फेमस प्रयाग से भी जाना जाता है। दिस इज योर होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से 5 प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट इज योर दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। दे आर बॉर्डर्ड बाय नेपाल हिमालयाज इन द वेस्ट एंड भूटान इन द ईस्ट, ठीक है। नेपाल इन द वेस्ट, भूटान इन द ईस्ट। रिलेटिवली स्मॉल है बट इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिमालयाज, नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर। तीस्ता रिवर यहाँ को मिलेगी आपको। कौन सी रिवर मिलेगी? तीस्ता रिवर मिलेगी। इट इज अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स, कंचनजंगा यहीं पे मिलेगा आपको, है ना। द हायर रीचेस ऑफ रीजन आर इनहैबिटेटेड बाय लेप्चा ट्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट। लेप्चा ट्राइब विच प्लेस? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। अब आती है बारी अरुणाचल हिमालयस की। ये ईस्ट ऑफ भूटान में मिलेंगे आपको, तब अप टू द डिफू पास इन द ईस्ट, ठीक है। भूटान, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, अब देखिए आपको इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। यहाँ पे आपका नेपाल है, ये सिक्किम, दिस इज योर नेपाल, सिक्किम एंड भूटान। ये वाला आपका भूटान है। तो अरुणाचल हिमालयस भूटान के ईस्ट से, मतलब यहाँ से शुरू होगा और दिफू पास यहाँ तक पे आपका जाएगा। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स है कांगटू और नमछा बारवा, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज रेंजेस आर डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप जॉर्जेस। भैया अगर फास्ट फ्लोइंग रिवर है तो डीप जॉर्जेस ही बनाएंगे। ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज क्रॉसिंग नमछा बारवा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र का ही देखो फोटो है, डीप जॉर्ज है, उसमें से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल रही है। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखिए कौन कौन से हैं? सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। पेरिनियल है, पेरिनियल का मतलब ये होता है कि ऑल द ईयर, ऑल द टाइम इन द ईयर इट इज फ्लोइंग, ऐसा नहीं सीजनल नहीं है, सारे समय फ्लो होती है। एंड हाई रेट ऑफ ऑफफॉल, दस हैविंग हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल। ऑफफॉल का मतलब बहुत स्पीड से गिरती है, उसी की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है, ठीक है। देखो कोई भी रिवर यूज स्टेज पे है ना तो वो अच्छा पोटेंशियल होल्ड करेगी। वहां पे बहुत सारे एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज यू विल बी सीन, जैसे मोनपा, दफला, अबोर, मिश्मी, निशी, नागाज। मोस्ट ऑफ दीज आर प्रैक्टिसिंग झुमिंग। व्हाट इज झुमिंग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न, मतलब एक पैच ऑफ लैंड में उन्होंने क्रॉप्स उगाया, उसके बाद जो क्रॉप्स को लेने के बाद उसको जला दिया, पैच ऑफ लैंड को स्लैश एंड बर्न, ठीक है। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी विच हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय इंडिजिनस कम्युनिटी। ऑब्वियसली भाई इतना रिच है तो प्रिजर्व तो रहेगा ही। रग्ड ट्रोपोग्राफी है, इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस है, नॉमिनल है। Hence, most of the interactions are carried throughout the Duar region along Arunachal Assam border.
ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें, सारे फैक्चुअल हैं, आपको याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे जो ईस्ट में है। आप दीज आर पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स नॉर्थ से साउथ में आपको मिलेंगे, मतलब ईस्ट में नॉर्थ से साउथ में, इंडिया के नॉर्थ से साउथ में। लोकल नेम्स उनके बहुत सारे हैं, जैसे पटकई बुम हो गया, देखो पटकई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, साउथ मिजो एंड लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स है ना, ये सब है। दीज आर लो हिल्स, कम हिल मतलब हाइट इनकी छोटी है, इनहैबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस स्मॉल रिवर्स। द बैराक इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, बैराक रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम। The physiography of Manipur is unique by the presence of large lake known as लोकतक लेक। एक मणिपुर में एक बहुत ही फेमस लेक है लोकतक लेक, और लोकतक लेक क्यों फेमस है ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल द साइड। मिजोरम को मोलासिन बेसिन भी बोला जाता है। क्यों मोलासिस बेसिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और अनकंसोलिडेटेड रॉक से बनी है, ठीक है, ओके, सॉफ्ट और अनकंसोलिडेटेड। मिजोरम यहाँ पे है आपका, दिस इज योर मिजोरम, मिजो हिल्स जहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है, दिस इज ऑफ मिजोरम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलासिन बेसिन, क्योंकि यहाँ का जो रॉक है वो बहुत सॉफ्ट है। नदर्न प्लेन्स आ जाते हैं, व्हाट आर नदर्न प्लेन्स? देखिए अब मैं आपको, अगर मैं इधर लेके चलूँ मैप में, आप नदर्न प्लेन्स देख रहे हो, ये वाला प्लेन्स, इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। चलिए, नदर्न प्लेन्स are formed by the alluvial deposits brought by glaciers, brought by rivers जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये आपका एक्सटेंड करती है 3200 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, मैंने आपको बताया कि रिवर जब यूथ स्टेज में रहती है तो क्या करती है, डिपॉजिट्स जो है अपने साथ लेकर आगे बढ़ते जाती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगी, व्हाट विल हैपन, उसका स्पीड कम होते जाएगा, ठीक है। क्या होते जाएगा, उसका स्पीड जो है वो कम होते जाएगा। देखिए मैं ऐसा नॉर्मल मैप बना देती हूँ इंडिया का, 1 सेकेंड, फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो सेडिमेंट जो पकड़ी हुई है उसका जो स्पीड कम होते जा रहा है, तो वो अपने सेडिमेंट्स को क्या करेगी, वो अपने सेडिमेंट्स को छोड़ने लगेगी, है ना, सेडिमेंट्स को छोड़ने लगेगी। तो अब जब सेडिमेंट्स छोड़ती है तो वो एक प्लेन की तरह बन गया है। क्या बन गया है, प्लेन की तरह। उसी प्लेन को नाम दिया गया है नदर्न प्लेन। ये एक्सटेंड करती है वेस्ट से ईस्ट, कितना किलोमीटर, 3200। एवरेज विड्थ देखिए, मैक्सिमम डेप्थ देखिए, इसको याद मत करिए, रफली आप समझिए। 3 मेजर जोन है, भबर, तराई एंड अलूवियल, वेरी इंपॉर्टेंट। Alluvial plains can be further divided into खदर and भंगर। भबर, खदर, भंगर और आपका तराई। तराई इज द लोएस्ट पोर्शन, लोएस्ट पोर्शन में आपका तराई मिलेगा, यूपी बिहार साइड, ठीक है। और उसके बाद आपका उसके ऊपर आता है भबर। और खदर इज योर न्यू सॉइल, भंगर इज योर ओल्ड सॉइल, ठीक है। जैसे देखो अब सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है, फिर और सॉइल आ रहा है, फिर और सॉइल आ रहा है, तो ये जो पुराने होते जा रहे हैं ना सॉइल, वो आपका भंगर होता है, और खदर जो है वो न्यू सॉइल होते हैं, न्यू वाले, ठीक है। भबर इज द नैरो बेल्ट रेंजिंग फ्रॉम 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक एट द ब्रेक ऑफ द स्लोप। भबर मैंने आपको बताया, यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बहुत सारे बोल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बोल्डर्स है। अब रिवर इतने सारे बोल्डर्स छोड़ देती है कि रिवर यहाँ पे आपको गायब हो जाएगी, दिखेगी ऐसे, रिवर कहाँ गई, यहाँ पे तो दिख रही है ऊपर, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। तो क्या होता है कि अपने डिपॉजिट को छोड़ देती है, उसकी वजह से रिवर गेट्स डिसअपियर्ड। बट एनी हाउ तेरई बेल्ट में जो है, यहाँ पे आपका तेरई बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे री इमर्ज हो जाती है, देखो रिवर वापस से आ गई ऊपर, है ना, विदाउट एनी प्रॉपर डिमार्केटेड चैनल, मार्शी स्वैम्पी कंडीशन जो है आपका तेरई होता है, ठीक। नाउ कमिंग टू पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू देखो, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इररेगुलर ट्रायंगल इन शेप है, राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन्स। एलिवेशन भी इतना है, मैंने आपको बस डेटा दे दिया, आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है।
राजमहल हिल्स है ईस्ट में, यहाँ पे आपको राजमहल हिल्स मिलेगा। गिर रेंज है आपका कहाँ पे, वेस्ट में, यहाँ पे आपको वेस्ट में गिर रेंज मिलेगा गुजरात में। कार्डमम हिल्स मिलेंगे आपको साउथ में, है ना। और नॉर्थ ईस्ट शिलोंग एंड कर्बी एंग्लो प्लेट्यू भी मिलेगा। कार्डमम हिल्स इन द साउथ कंस्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब जो आउटर एक्सटेंट है वो, अंडरस्टूड। चलिए, पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूज, बहुत सारे प्लेट्यूज से मिलकर बना है। हजारीबाग प्लेट्यू, पैलामू प्लेट्यू, रांचू प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ठीक है, कोयम्बटोर प्लेट्यू और कर्नाटक प्लेट्यू। तो आपको ये सब प्लेट्यूज याद रखना हो तो ठीक है, जितने भी आपके छोटे छोटे लैंड प्लेट्यूज मिलकर जो है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक्स बनाए। This is one of the oldest and the most stable landmass. Remember this point, extremely important. सबसे पुराना और सबसे स्टेबल लैंडमास अगर इंडिया का पूछा जाए तो क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा, तापी जो है वो यहाँ पे वेस्ट की तरफ, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू जो है ब्लैक सॉइल को एम्फेसिस करता है। कौन सा, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न। जनरल एलिवेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब वेस्ट में ज्यादा वो है आपका हाइट और ईस्ट की तरफ है, ये एलिवेशन ऐसा है, गिराव ऐसा है, ठीक है। तो गिराव अगर ऐसा है तो देखा जाए तो सारे रिवर्स को ऐसे ही फ्लो करना चाहिए, क्योंकि आप पानी अगर थ्रो करोगे, इफ यू थ्रो द वाटर, तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल फ्लो लाइक दिस ओनली, बिकॉज इसका जो ढलान है वो नीचे की तरफ है। तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यू विल टेल मी दैट व्हाई और नर्मदा एंड तापी आर फ्लोइंग दिस डायरेक्शन। इनमें ऐसी क्या खूबी है भाई कि वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना, ये आपको बताना है। क्लियर, हाँ चलिए। ब्लैक सॉइल है इसमें। The northwestern part of Plateau has a complex relief of ravine and gorges. The ravines of Chambal, Bhind, Morena are some examples. Ravines, gorges, valley, deep valley, cut down valley, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी डिवाइड किया जा सकता है, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेक्कन प्लेट्यू देखो, पेनिनसुलर इंडिया का एक पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स आपको मिलेंगे ईस्ट में, ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको वेस्ट ईस्ट में, है ना। सतपुरा, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड सतपुरा, मैकाल रीजन एंड महादेव इन द नॉर्थ। आप देखोगे मैकाल और ये जो जितने भी रेंजेस हैं वो आपको नॉर्थ में मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स की भी बहुत सारे अलग अलग नाम है, जैसे सह्याद्री भी बोला जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स बोला जाता है कर्नाटका में, और तमिलनाडु, कर्नाटका और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स बोला जाता है। अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स बोला जाता है केरला में। ये सारे नाम हैं किसके, आपके वेस्टर्न घाट्स के ही। क्लियर, दे आर कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। हायर होते हैं एलिवेशन में और मोर कॉन्टिन्यूअस होते हैं ईस्टर्न घाट, मतलब इनमें ब्रेक नहीं होता है। ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रेक्ड है, ऐसे है, बीच बीच में ब्रेक्स है, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है वो एकदम वो है कंटिन्यूअस। एवरेज एलिवेशन 1500 है, इंक्रीजिंग नॉर्थ टू साउथ। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट सबसे हाईएस्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, अनाईमुडी। कहाँ पे है ये, अनामलाई हिल्स में है, वेस्टर्न घाट्स में, उसके बाद है डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, अंडरस्टूड। वेस्टर्न घाट्स में ही आपका अनामलाई हिल्स है। अनामलाई हिल्स का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी के बाद आता है आपका डोडा बेटा। क्लियर, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन वेस्टर्न घाट से होता है। ईस्टर्न घाट्स कंप्राइजिंग द डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स आर हाईली इरोडेड बाय रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। समझाने की तो जरूरत नहीं है इसको। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे आपका क्या मिलता है गाइस, नीलगिरी हिल्स मिलता है, जो आपका वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को जोड़ता है। समझ में आई बातें, ठीक। अब बारी आ रही है सेंट्रल हाईलैंड की। क्या कर रहे हैं हम, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ईस्ट वन। ये हमने कर लिया। वी आर नाउ एट सेंट्रल हाईलैंड। दे आर बाउंडेड टू द वेस्ट बाई अरावली,
अरावली मिलेंगे आपको वेस्ट में। द सतपुरा रेंज इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज टू द साउथ, जनरली एट एलिवेशन 600 to 900 मीटर। दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? आपका डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे देखो, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्दर्न मोस्ट में आपका सेंट्रल हाईलैंड आता है। क्लियर? सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ आता है आपका? इस पोर्शन में, 1 सेकेंड रुको, हियर इज योर सेंट्रल हाईलैंड, सेंटर के हाईलैंड, सिंपल है ना। इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेलिक्ट माउंटेन विच आर हाईली डेनोटेड एंड फॉर्म डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। रेलिक्ट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेलिक्ट? व्हाट इज रेलिक्ट? टेल मी। रेलिक्ट माउंटेन क्या है? इफ आई से रेलिक्ट माउंटेन, व्हाट इज दिस? बेसिकली इट इज अ लैंड फॉर्म that has formed through the time and as result of erosion। ठीक है, इरोजन के थ्रू वो फॉर्म हुआ है, लगातार इरोजन के थ्रू फॉर्म हुआ है, इसलिए वहां पे डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। द रीजन हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस इन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री व्हिच कैन बी corroborated by presence of metamorphic rock, marble, slate, gneiss। भाई मेटामॉर्फिक प्रोसेस है तो इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे। जनरल एलिवेशन देख लीजिए 700 से 1000 मीटर है। Banas is the only significant tributary of river Chambal that originates from the Aravali in the west। Very important point। कौन सी रिवर? बानस रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। कहाँ से निकलती है? अरावली से। अरावली कहाँ है? वेस्ट। An eastern extension of central highland is formed by the राजमहल hills। मैंने आपको बताया राजमहल हिल्स कहाँ मिलते हैं गाइस? राजमहल हिल्स आपका ईस्ट साइड में मिलते हैं और आपका जो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट है वहां पे आपको राजमहल हिल्स मिलेंगे। To the south which lies a large reserve of mineral resources in छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, अब बारी आती है थर्ड वाले की, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की। ये मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन, पेनिनसुलर का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट। It is believed that due to the force exerted by the northeast movement of Indian plate at the time of Himalayan origin, huge fault was created between राजमहल and मेघालय प्लेट्यू। यहीं पे आपका राजमहल प्लेट्यू है और आपके मेघालय प्लेट्यू में ही क्या हुआ था? एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हो गया था जिसके वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय डिपोजिशन एक्टिविटीज ऑफ न्यूमरस रिवर। मेघालय कर्बी एंग्लो प्लेट्यू स्टैंड डिटैच्ड फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक। क्लियर? क्या बोला जा रहा है? जो मेघालय और जो कर्बी एंग्लो प्लेट्यू है वो कहाँ है आपका? इट इज द ईस्टवर्ड, मतलब वो डिटैच हो चुके हैं इसी वजह से। क्यों? किस वजह से डिटैच हुए हैं? बिकॉज ऑफ दिस वन, फॉल्ट जनरेट हुआ उसके वजह से। क्लियर? अंडरस्टूड गाइज? टिल नाउ एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ठीक। अच्छा, मेघालय कहाँ है इसमें? ये आपका मेघालय है, दिस इज योर मेघालय। गारो खासी जयंतिया, ये दोनों के बीच में एक फॉल्ट आ गया है ना, यही बोला जा रहा है। गारो खासी जयंतिया हिल्स आपको मिलेंगे मेघालय में। These are named after the tribal groups inhabiting this region। गारो खासी जयंतिया क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है, उन्हीं के नाम पे पहाड़ों के भी नाम लिखे गए। इसी का एक्सटेंशन कर्बी एंग्लोंग हिल्स दिखेगा आपको असम में। ये आपका असम है गाइस, कर्बी एंग्लोंग, ये जयंतिया और गारो खासी हिल्स का ये एक्सटेंशन आपको असम में मिलेगा कर्बी एंग्लोंग हिल्स के नाम पे। मिनरल जैसे कोल, आयरन ओर, सिल्मेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम आपको देखने को मिलेगा। It has a highly eroded surface। Cherrapunji displays a bare rocky surface devoid of any permanent vegetation cover। Cherrapunji is in मेघालय, वहां पे रॉकी सरफेस है, वहां पे कोई आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए ना? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? पेनिनसुलर का 3 पार्ट हमको पढ़ना था। डेक्कन पढ़ लिया हमने, सेंट्रल हाईलैंड्स पढ़ लिया, नॉर्थ ईस्टर्न पढ़ लिया। अब नया जो आपका फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है वो है डेजर्ट। Northwest of Aravalli Hills lies the Great Indian Desert। अब मैम ग्रेट इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स का नॉर्थ कहाँ है? यू विल बी आस्किंग दिस टू मी, आई विल टेल यू। सी, ये आपका अरावली यहाँ से काइंड ऑफ शुरू ऐसे, यहाँ पे आपका जो नॉर्थ वेस्ट है ना, बेसिकली क्या बोला जा रहा है, जो आपका अरावली है वो थोड़ा, एक सेकेंड रुको, माई पेन गॉट स्टक्ड।
देखो आपका जो अरावली है वो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट, अरावली का नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा। इट इज अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड बारकन्स। अब ये लॉन्गिट ड्यून्स और बारकन्स क्या है, ये सब जो आपको उठे उठे दिख रहे हैं ना गाइज, यही आपका ड्यून्स है, बारकन्स है। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आई थिंक क्लास 10th ज्योग्राफी। रेनफॉल बहुत कम है तभी तो डेजर्ट है, 150 मिलीमीटर पर ईयर, हेंस इट इज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। इसको मरुस्थली भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई फीचर्स नहीं मिलते। लूनी रिवर बस यहाँ पे फ्लो होती है जो सम काइंड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करती है फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर। लो प्रेसिपिटेशन हाई इवेपोरेशन जो है वो वाटर डेफिसिट रीजन बनाती है। लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई, दिस इज योर रिपीटेड पॉइंट, सॉरी फॉर दिस। These are some streams which disappears after flowing for some distance and present a typical case of inland drainage by joining lake और पलाया। ऐसे भी होते हैं कि जो स्ट्रीम है वो अचानक से गायब हो जाते हैं, जैसे यहाँ तक चले फिर अचानक से गायब हो गए। अब ये अचानक से गायब हो जाते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंट ए टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, मतलब कि आपका जो इनलैंड ड्रेनेज बन गया, लैंड के अंदर ही ड्रेनेज बन गया, ओके। And they join to lake and palaya. The lakes and palayas have brackish water. Brackish water क्या होता है बताइए? Brackish, what is brackish water? What is brackish? See, 3 टाइप के वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर, देन योर ब्रैकिश वाटर, देन योर सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट बहुत कम होता है, ब्रैकिश में उससे ज़्यादा, सलाइन में बहुत ज़्यादा। किस टाइप का होता है, पलाया लेक में ब्रैकिश वाटर होते हैं और वहीं से आपका सॉल्ट ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट इज अबाउट कोस्टल प्लेन। डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन, ठीक है। बेसिस ऑफ लोकेशन एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ऑब्वियसली यार 2 पार्ट है, आपका ईस्ट कोस्टल प्लेन है, वेस्ट कोस्टल प्लेन है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें जो वेस्ट में है, दे आर सबमर्ज्ड, बेसिकली थोड़े से वो पानी में ज्यादा सबमर्ज्ड है। इट इज बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका, द्वारका कहाँ है गाइस, गुजरात में, which was once the part of Indian mainland situated along the west coast is submerged under water, ठीक है। Because of this submergence, it is narrow belt and provides natural condition for the development of ports and harbors. अब ये बहुत ज़्यादा सबमर्ज्ड है, इसीलिए इस वाले कोस्ट में पोर्ट्स और हार्बर्स बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि व्हाट शिप्स नीड, दे नीड ए डीप वाटर, है ना, फॉर देयर पोर्टिंग ऑफ द शिप्स। तो इसीलिए जो है मेजॉरिटी ऑफ द पोर्ट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। कांडला पोर्ट हुआ, मजगांव, जेलन, नवासेना, मरमगांव, मैंगलोर, कोचीन आर दीज आर सम नेचुरल पोर्ट्स, ठीक है, ओके। वेस्टर्न कोस्ट भी आपका डिवाइड हो सकता है, कच्छ और कठियावाड़ कोस्ट गुजरात में, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र में और गोंड कोस्ट, मलाबार कोस्ट इन कर्नाटका एंड केरला रिस्पेक्टिवली। देखो कोंकण कोस्ट, कठियावाड़ कोस्ट ये है, कोंकण कोस्ट ये है और आपका मालाबार कोस्ट ये है। मतलब वही अगर नॉर्थ साउथ डिवीजन देखा जाए तो इस बेसिस पे डिवाइड किया गया। द रिवर जो है वो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म ही नहीं कर सकती, क्योंकि भैया डेल्टा फॉर्म कहाँ करेगी, यहाँ पे तो सबमर्ज हो चुकी है ना, सबमर्जेंस में आपको डेल्टा तो फॉर्म होगा नहीं, एब्सोल्युटली कॉमन सेंस। द मलाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। मलाबार कोस्ट में आपको कयाल्स जैसे एक फीचर मिलेंगे, जिसमें फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन और ड्यू टू इट स्पेशल क्या अट्रैक्शन भी है टूरिस्ट के लिए। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी, द वल्लमकली बोट रेस कहाँ पे होता है, कयाल केरला में होता है। यहाँ पे कयाल है मालाबार कोस्ट में, दैट इज वेरी गुड ग्राउंड फॉर फिशिंग एंड शिपिंग, और इसीलिए नेहरू ट्रॉफी भी हेल्ड होता है हर साल, दैट इज योर बोट रेस। अब बारी आती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। दीज आर ब्रॉडर एंड एग्जाम्पल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, मतलब कि इमर्जेंट है ये, सबमर्जेंट नहीं है, इमर्ज आउट हो रहे हैं अब, है ना। यहाँ पे डेल्टास बनेंगे क्योंकि यहाँ पे इमर्जेंट कोस्ट है ना। बे ऑफ बंगाल में रिवर फ्लो होती है। डेल्टा किसका किसका, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जेंट नेचर इट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर। रिमेंबर नो नहीं लिखा है, नो नहीं लिखा है, मतलब कि एकदम जीरो नहीं है, लेकिन लेस है एज कंपेयर टू द वेस्ट साइड।
The continental shelf extends up to 500 kilometer into sea, which makes it difficult for the development of good ports and harbor. अब मुझे बताओ कि चलो ये अब रिवर, ये आपका मैंने आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है अभी चैप्टर नंबर 14 13 में पढ़ाया है, क्लास 11 ज्योग्राफी। ये आपका रिवर है, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो होता है जो थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ रहता है, एंड देन योर कॉन्टिनेंटल स्लोप कम। अब मुझे बताओ, ये आपका पहला सिचुएशन है, ए सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है ये, ठीक है। कहाँ पे शिप्स ज्यादा आएंगे, यहाँ पे कि बी में? ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट मिलेगा शिप को आने के लिए। शिप लैंड में तो चली गई, लेकिन यहाँ का जो शेल्फ है वो एक्सटेंडेड है, तो इसीलिए जो ईस्टर्न घाट्स है उसका शेल्फ एक्सटेंडेड है, ये है, तो दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर टू हार्बर शिप, इसीलिए यहाँ पे कम होते हैं। क्लियर? They are separated by water body called as 10-degree channel. Remember, these islands are an elevated portion of submarine mountains. However, some smaller islands are volcanic in origin. Barren Island is only active volcano in India. It is also situated near Nicobar Island. Barren Island बस इकलौता active volcano है जो निकोबार आइलैंड में आपका मिलता है। Coastline has some coral deposits, beautiful beaches. These islands release convectional rainfall and have equatorial type of vegetation. Clear हो गई? Convectional rainfall nothing but evaporation happening from the sea. Clouds are being formed and then your rainfall is happening. Orographic क्या होता है? Clouds जब पहाड़ से टकराएंगे they get disrupted and then rainfall happens. So this is the difference between your convectional and orographic. बातें समझ में आ गई? क्लियर हुई चीजें? ओके, चलिए, तो ये आपका मैंने कंप्लीट करा दिया सम पोर्शन। वन लास्ट टॉपिक लेफ्ट, आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी के आइलैंड्स देखेंगे, एक लक्षद्वीप और आपका मिनिकॉय आइलैंड है ना। स्कैटर्ड है 8 डिग्री टू 12 डिग्री, 71 ईस्ट से 74 ईस्ट। दीज आर लोकेटेड डिस्टेंस 280 से 480 किलोमीटर केरला कोस्ट से। कितना दूर है? इतना दूर है, ठीक है। कोरल से बने हैं ये, है ना, दे आर मेड अप ऑफ कोरल्स। 36 आइलैंड्स हैं जिसमें से 11 इनहैबिटेड है, बाकी जो बचे हुए आपके 25 वहां पे कोई इनहैबिटेशन नहीं है। लक्षद्वीप का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है मिनिकॉय। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो डिवाइडेड है 11th डिग्री चैनल से। नॉर्थ है आपका एमिनी आइलैंड एंड साउथ है आपका कन्नौर आइलैंड, ठीक है, दोनों के बीच में 11 डिग्री चैनल है। स्टॉर्म बीचेस हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कॉबल्स, बोल्डर्स और मिलेंगे आपको इस एरिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिया फिजिकल लोकेशन एंड योर स्ट्रक्चर। दिस चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आई नो, बट एनी हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर कंट्री। तो इस लेक्चर को बार बार देखिए, सामने वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप लगा के रखिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। So with this I am ending the lecture. We'll meet in the next one.